गुरु, एक बात पूछूं? ऐसा कौन सा गम है जिसमें अकेले बैठकर घुला करते हो? गुरु, कह दोगे तो जी का बोझ हल्का हो जाएगा। आज जिस चंदन के नाम से सारा इलाका थर्राता है, वो कभी अहिंसा और शांति से जीना चाहता था। मेरा एक भाई था, बड़ा भाई। अरे इतना प्यार तो शायद किसी भाई ने अपने भाई को दिया होगा जो मेरे भाई ने मुझको दिया। उस भाई ने तो कभी एक जून रोटी खाई, तो कभी एक जोड़े में कई दिन बिताए। उसने बरसों मेरी खातिर नंगे पांव रहकर, धूप और गर्मी सहकर मेरी खुशहाली के सपने देखे। वो पांव मेरे भैया के नहीं, मेरे कटे थे। वो जख्म मेरे भैया के जिस्म पर थे, पर उसका दर्द मैं आज तक महसूस कर रहा हूं। वो मौत मेरे भैया की नहीं, प्रोफेसर चंदन सिंह की हुई थी। उसी भैया की चिता की आग में मैंने सारी पुस्तकें, सारा ज्ञान, सारे संस्कार जला दिए। मैंने उसी दिन कसम खाई कि जब तक रूपा के खून से अपने माथे पर टीका नहीं लगा लेता, मैं जिंदगी में कभी होली नहीं खेलूंगा। और इसी होली में खून की होली होगी। पंगड़, रूपा के चीता की होली इसी मर्तबा चलेगी। वाली नहीं, रूपा भैया के मोहल्ले वाली भांग है। अरे जा, तू क्या मुकाबला करेगा हमारी भांग से? चुचुंदर हट। अरे चुप, ससुर का नाती, तुम क्या बोलेगा रे? जब तेरी अम्मा ने तुझे जन्म दिया था, उस वक्त जन्म घुट्टी पिलाने से पहले इन्हीं हाथों से मैंने तेरे हलक में भंग टपकाया था। तब भी तेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो बुला ले शंकर भगवान के कि सच्चे भक्त को। वही फैसला करेगा कि किसका भंग गाढ़े मेल का है। अरे फैसला क्या करना बड़ाऊ? इधर देख, श्रीमान जी पर बैठे हैं। भोलानाथ जी, इस मोटे राम को बताओ तो सही। आज तो तेरे भैया हवा में उड़ाई लिए जा रही है तंदूरी। अरे रज्जो रानी, तू अरे विधि विधान से तुम भी शंकर की बूटी पी लो तो फिर तो हवा में चकाचक। लगता है दिन रात मेरा टकराना तेरे साथ बदा है। भांग का रंग चढ़ा हुआ है, हवा में उड़ा जा रहा है तू, और मुझे चैलेंज करता है। तो दीदी हो जाए वही। तो हो जाए रज्जो रानी, हो जाए। पहले चढ़ेगी बूटी शिवलिंग पर, उसके बाद लगेगा सुर, फिर मिलकर बजाएंगे ताल। होली के दिन गोली से हमारा स्वागत कर रहे हैं गुरु। अरे आओ परेश, कैसे आना हुआ? गुरु, सारी दुनिया जानती है कि आप होली तो खेलते नहीं, पर मैं हर साल की तरह आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। सदा खुश रहो। एक खुशखबरी देना चाहता हूं गुरु। हाँ कहो। हमारी शादी के बाद की ये पहली होली है, और इसी होली के साथ एक नया रंग लेके आई रजनी मेरी जिंदगी में। वो मां बनने वाली है। हाँ गुरु। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। ऐसे काम नहीं चलेगा गुरु। रजनी ने आपको घर खाने पे बुलाया है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। इस खुशी के मौके पर मैं जरूर आऊंगा और रजनी के हाथों से अपना मुंह मीठा करूंगा। फिर शायद कभी मौका मिले ना मिले। ये मिठाइयाँ रूपा भैया के घर से है।
सबक सिखाई लेंगे। रजनी, अरे जल्दी से थाल परोसो भाई, बहुत भूख लगी है। देखो चंदन गुरु भी हमारे साथ आए। रजनी, पता नहीं कहां चली गई। रजनी, क्या तुम ये भूल गई कि तुमने चंदन गुरु को खाने पे बुलाया था? अरे रजनी, ये क्या कर रही हो? रजनी, पागल हो गई हो क्या? हाय, चूड़ियां खा रही हो? आंखें कट जाएंगी तुम्हारी, कोक कट के बिखर जाएगी। अपनी जान देना चाहती हो क्या? रजनी, रजनी, नहीं, नहीं मेरी कोकरे, सब कुछ लुट गया। लेकिन कैसे? मिठाई। हाँ, लड़के के साथ किसने भेजी थी मिठाई? किसने भेजी थी वो मिठाई? किसने तुम्हें बर्बाद किया? रजनी, कौन है वो? नाम बताओ रजनी। हाँ रजनी, हाँ, रजनी, नाम बताओ रजनी। हाँ, रजनी, रजनी। ये तुमने क्या किया मोहम्मद? ये तुमने क्या किया मोहम्मद? ये तुमने क्या किया? मैं हमेशा कहता था ना भाईजान, जब बात आपके बस में नहीं रहेगी तो मोहम्मद लड़ेगा। आज बात वाकई आपके बस में नहीं थी भाईजान, आपके बस में नहीं थी। मोहम्मद, ये तुमने क्या किया मोहम्मद? नहीं मोहम्मद, नहीं नहीं। सच्चा मुसलमान बोलता नहीं, सिर्फ दोस्ती को निभाता है। विदा कर दो। नहीं, मुझे विदा कर दो। नहीं मोहम्मद, नहीं। मुझे विदा कर दो। नहीं मोहम्मद, नहीं नहीं। भाईजान, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली। अगर आप रोकेंगे तो बात टल जाएगी भाईजान, बात टल जाएगी। देखा भाईजान, रोज अल्लाह को मैं याद करता था, आज अल्लाह ने मुझे याद किया है। मैं चला भाई खुदा। मोहम्मद, मोहम्मद, मोहम्मद। वो तो दोस्ती निभा गया। ओ मोहम्मद, तूने दोस्ती के नाम पर अपनी जान गंवा दी। तू सच्चा इंसान था मोहम्मद। फिर वो हैवानियत आपने क्यों की रूपा भैया? क्या किया मैंने? ये कहिए क्या नहीं किया आपने? रजनी को धोखे से नशीली दवाई खिलाकर, उसका मान लूटकर क्या मिला आपको? मां बनने वाली थी वो, और उसकी इज्जत लुट गई, और वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई। रजनी,
आप जानकर भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं रूपा भैया। अरे अब तो मैंने आपकी जान भी बचा दी। चाहता तो ऑपरेशन टेबल पर ही खत्म कर देता, मगर नहीं। शायद एक डॉक्टर और आप जैसे लोगों में यही सबसे बड़ा फर्क होता है। अब तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आप सच बोलकर एक इंसान कहलाने का हक हासिल कर लें। सच कह दीजिए। मैं रजनी ये कसम खा के कहता हूं, उसके खून से बरी कर दूंगा मैं आपको। सच क्या है? ऐसा क्यों किया आपने? डॉक्टर, रूपा ने जिस कन्या का दान अपने हाथों से किया हो, उसके बारे में ऐसी घिनौनी हरकत सोच भी नहीं सकता है। बेहतर है तुम मुझे जान से मार डालो डॉक्टर, लेकिन ऐसा गिरा हुआ इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ। रूपा अपनी बहन बेटी के बारे में ऐसी कोई बात, ऐसी कोई रूपा की बातों में कुछ तो सच्चाई होगी, जो तुम ये मानने पर मजबूर हो गए कि इस घिनौनी हरकत में उसका हाथ नहीं था। गुरु, मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं। और अब मैं उस हरामजादे को ढूंढ निकालूंगा जिसने ये हरकत की है। उसके बाद वो मौत के साए में भी छुप जाए तो भी उसे कोई नहीं बचा पाएगा। गुरु, उस कड़ी तक हमें शायद वो बच्चा पहुंचा सकता है जिसने रजनी को मिठाई का डब्बा दिया था। चंदन गुरु, जय राम जी की। आज तेरा मरण दिवस है भंगड़। अपनी मौत से आगे भागकर तू कहां जाएगा? भाग मत भंगड़। चंदन सिंह ने आज तेरी मौत का दिन मुकर्रर कर दिया है। भाग करना तू चंदन सिंह के फैसले को बदल सकता है, न अपनी मौत की तारीख।
भंगड़, जब काल और यमराज दोनों सामने खड़े हों तो उसे चंदन कहते हैं। आज चंदन को देखकर तुझे काल की याद आ रही है या यमराज की? कमीने, पौधा जब जड़ से उखड़ता है तो दोबारा पनप नहीं पाता। आज तू बिना कफन के दफन हो जाएगा भंगड़। कफन तो बड़े तकदीर वालों के नसीब में होता है भंगड़। तू तो इस दुनिया का सबसे बड़ा बदकिस्मत हैवान है जिसकी तकदीर में कफन तक नसीब नहीं। और तू तो जानता ही है कि चंदन सिंह कभी किसी की हत्या नहीं करता।